आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सभी केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर आई है, जिसमें आपको अक्टूबर की सैलरी बढ़कर मिलने की न्यूज दिखाई जाएगी। वही इस वक्त की बड़ी खबर है, बोनस पर अंतिम फैसला आ चुका है, जिसकी घोषणा की डेट भी आ गई है। तो बने रहे वीडियो में और जानिए कि बोनस की घोषणा कब होने जा रही है। साथ ही आपको इस वीडियो में कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी अन्य बड़ी खबरें भी देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। दोस्तों, सैलरी बोनस व अन्य खबरों को जानने से पहले मोदी सरकार से कैबिनेट से राहत पैकेज के ऐलान को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जो सभी देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए मोदी सरकार दे सकती है एक और राहत पैकेज। जाने किसे होगा इसका फायदा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार त्योहारों में मांग बढ़ाने के लिए दूसरे आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार दशहरा से पहले इसकी घोषणा कर सकती है। असल में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इंफ्रा फंड का गठन करने पर विचार कर रही है और सरकारी कंपनियों के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र नीति लाने की तैयारी है। असल में माना जा रहा है कि नए राहत पैकेज में लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए क्षेत्र जैसे होटल, खाद्य और पर्यटन को लेकर सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है, क्योंकि यह सेक्टर अभी भी कोरोना संकट कारण घाटे में चल रहे हैं। इस क्षेत्र में कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। सरकार पर्यटन क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की परियोजना बना रही है, क्योंकि यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार देता है। इसके साथ ही राहत पैकेज में एमएसएमई पर भी सरकार ध्यान केंद्रित कर सकती है। हालांकि सरकार पहले से एमएसएमई के लिए कई ऐलान कर चुकी है, लेकिन उद्योग अभी भी कई तरह की मांग कर रहा है। इसके साथ ही कोरोना के कारण खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार एलआईसी समेत कई कंपनियों में जल्द भी निवेश करने की भी योजना बना रही है। इससे राजस्व घाटे की भरपाई करने के साथ इसमें चल रही परियोजनाओं के लिए फंड की जरूरत पूरी होगी। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे राहत पैकेज की तैयारियां अंतिम चरण में है और केंद्र सरकार कभी भी इसका ऐलान कर सकती है। हालांकि तय है कि यह पैकेज पहले के मुकाबले छोटा होगा। बताया जा रहा है कि इस बार सरकार का पूरा ध्यान अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने पर है। असल में सरकार कोरोना से त्रस्त अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की मांग को बढ़ाना चाहती है। अभी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए स्कीम का ऐलान किया है, वही अब सरकार प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी राहत का ऐलान कर सकती है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में हो सकती है बढ़ोतरी, मोदी सरकार कर रही है इंतजाम। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजाम कर रही है। सरकारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रम के आधार वर्ष को बदल सकती है। सरकार नया CPI-W जारी करने जा रही है। इसका आधार वर्ष 2016 होगा। श्रम मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी भी साझा की है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों को महंगा भत्ता DA में बढ़ोतरी संभव है। इसका फायदा 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। कर्मचारियों के वेतन में सीधी बढ़ोतरी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्मचारियों का महंगा भत्ता CPI-W इंडेक्स पर ही आधारित होता है। इसे आधार वर्ष में बदलाव होने से DA पर सीधा असर होता है। शीर्ष अधिकारी के मुताबिक केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार नया CPI-W सूचकांक 21 अक्टूबर को जारी कर सकते हैं। महंगा भत्ता यानी DA की कैलकुलेशन के लिए सरकार इसी का सहारा लेती है। अगली बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के कर्मचारियों को भी मिलेगा त्योहारी एडवांस और बोनस भी। जी हां, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की तरह प्रदेश के कर्मचारियों को भी त्योहारी एडवांस देने का ऐलान किया है। उन्होंने वित्त विभाग को योजना तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। वही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दिवाली का बोनस भी समय पर देने का स्पष्ट संकेत किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र द्वारा घोषित योजना का अध्ययन किया जा रहा है। सीएम से विचार विमर्श कर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र ने अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत, LTC के बदले नकदी वाउचर और खरीदारी के लिए 10,000 रुपये अग्रिम देने का ऐलान किया है। दिवाली बोनस के सवाल पर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को परंपरागत तौर पर जो भी लाभ मिलता रहा है सरकार उसे देगी। कोरोना आपदा के बीच प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधर रही है। पिछले वर्ष के अगस्त के मुकाबले इस वर्ष अगस्त में 600 करोड़ और सितंबर के मुकाबले इस वर्ष सितंबर में 890 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।
16 लाख कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। अगर प्रदेश सरकार ने केंद्र की तरह त्योहारी अग्रिम व एलटीसी के बदले नकदी वाउचर के भुगतान का फैसला किया तो करीब 16 लाख कर्मचारियों को फायदा पूछा पाएंगे। प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के 12,40,000 पद, सार्वजनिक क्षेत्र के करीब 1 लाख और सहायक संस्थाओं के 7,12,000 पद है। इनमें से करीब 16 लाख कार्यरत है। इन्हें यदि 10,000 रुपये एडवांस दिया जाता है तो सरकार पर 1,600 करोड़ रुपए का व्यय भार आने का अनुमान है। अगली बड़ी खबर, लाखों सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी, इस महीने से बढ़कर मिलेगा वेतन। जी आपको बता दें कि 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अब ये निर्णय लिया है कि अक्टूबर के महीने में कर्मचारियों से 1 दिन की वेतन कटौती नहीं की जाएगी। यह निर्णय उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। इस फैसले से 2.5 लाख कर्मचारियों को राहत मिलेगी। दिवाली से पहले इस फैसले को कर्मचारियों के लिए सौगात माना जा रहा है। राज्य सरकार ने ताजा फैसला में यह तय किया है कि अब कर्मचारियों को 1 दिन का वेतन नहीं काटा जाएगा। कोरोना संकट के बाद आर्थिक समस्याओं के चलते शासन ने कर्मचारियों के वेतन में से कटौती का निर्णय लिया था, अब इसे हटा लिया गया है। नई व्यवस्था में सरकार ने जो तय किया है उसके अनुसार कोरोना राहत कोष के लिए IAS, IPS, IFS अधिकारियों सहित विधायकों को छोड़कर सारे कर्मचारियों को इस कटौती से मुक्त रखा गया है। यह आदेश 1 अक्टूबर से लागू माना जाएगा, यानी नवंबर में मिलने वाले सैलरी बढ़कर मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। खास बात यह है कि अक्टूबर के बाद भी ये व्यवस्था जारी रहेगी। हालांकि मुख्यमंत्री, विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का 1 दिन का वेतन अभी काटा जाएगा। कर्मचारी संगठन इस संबंध में लंबे समय से मांग करते चले आ रहे थे कि उनका वेतन अब ना काटा जाए। अगली बड़ी खबर, कोल कर्मचारियों को मिला 68,500 रुपये का बोनस। 2,65,000 कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। जी हाँ, आपको बता दें कि दुर्गा पूजा पर कोल कर्मियों को बड़ा बोनस मिला है। कर्मचारियों को कोल इंडिया के द्वारा 68,500 रुपये का बोनस देने का फैसला किया गया है। गुरुवार को CMPDI में कोल स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की 9 घंटे तक चली मैराथन बैठक में इस पर सहमति बनी है। बैठक में कोल इंडिया के अधिकारी जहां कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के कारण मंद पड़े व्यापार का हवाला देकर पिछले साल की राशि से कम बोनस देने की बात कर रहे थे, वहीं कोल यूनियन के नेता 75,000 रुपये की मांग कर रहे थे। सीटू के महामंत्री DD रामानंद ने बताया कि पिछले वर्ष से कम बोनस लेने का सवाल ही नहीं उठता था। कोल कर्मचारियों ने कोरोना काल में भी पूरी मेहनत करके कोयला उत्पादन का शीर्ष रिकॉर्ड बनाया था। ऐसे में मजदूरों और कामगारों को उनका मेहनत का फल मिलना ही चाहिए था। उन्होंने बताया कि CCL कर्मचारियों को उनके बोनस का पैसा 22 अक्टूबर से पहले मिल जाएगा। CCL के 34,000 नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। वही पूरे कोल इंडिया में लगभग 2,65,000 कोल कर्मी को इस बोनस का लाभ मिलेगा। DI में AICTU के नेता अशोक यादव ने बताया कि मजदूरों ने कोल इंडिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुई है कि पिछले वर्ष से कम बोनस स्वीकार किया हो। कंपनी के द्वारा कोरोना का बहाना हमने सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि हम इस बोनस पर संतोष है। उन्होंने कहा कि कोयला कर्मी बोनस के इंतजार में पूरे वर्ष मेहनत करते हैं। ऐसे में यूनियन का फर्ज है कि उनके हितों का ध्यान रखकर फैसला ले। MPDI में सुबह 11 बजे से चल रही बैठक में कोल इंडिया के कार्मिक निदेशक के साथ सभी सब्सिडियरी के कार्मिक निदेशक शामिल हुए। वहीं मजदूर यूनियन की तरफ से BMS के BK रॉय, एटेक के रमेंद्र कुमार, सीटू के DD रामानंद, HMS के नाथूलाल पांडे और ECL के SK पांडे शामिल हुए। ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।